चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने रखा था? विकल्प है ए जवाहरलाल नेहरू, बी एम.एन. रॉय, सी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और डी महात्मा गांधी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा रखा गया था। अगला सवाल, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए चार्टर एक्ट 1833, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और डी भारत शासन अधिनियम 1858। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। याद रखिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया था। ठीक है। प्रश्न 3, 1774 में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विकल्प ये रहे। ए लॉर्ड कैनिंग, बी एलिजा इम्पे, सी वॉरेन हेस्टिंग्स और डी सर आर्थर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। 1774 में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। प्रश्न 4, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर डी लॉर्ड कैनिंग। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। 5वां सवाल, किस एक्ट के तहत कंपनी के राजनैतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक यानी कि अलग कर दिया गया? विकल्प है ए चार्टर एक्ट 1813, बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और डी चार्टर एक्ट 1853। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। जी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने ही कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग-अलग किया था। अगला प्रश्न 6, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए किस निकाय का गठन किया गया था? ये हैं आपके विकल्प। ए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सी कार्यकारी परिषद, डी प्रिवी काउंसिल। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। इस अधिनियम के तहत राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का एक नया निकाय बनाया गया था। प्रश्न 7, ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति किस एक्ट द्वारा मिली? विकल्प है ए चार्टर एक्ट 1813, बी चार्टर एक्ट 1793, सी चार्टर एक्ट 1833 और डी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। जी, चार्टर एक्ट 1813 ने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की थी। 8वां सवाल, किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त किया? आपके विकल्प। ए चार्टर एक्ट 1833, बी चार्टर एक्ट 1813, सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और डी भारत शासन अधिनियम 1858। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार बना रहा। 9वां प्रश्न, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को
भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? विकल्प है ए चार्टर एक्ट 1813, बी चार्टर एक्ट 1833, सी चार्टर एक्ट 1853 और डी भारत परिषद अधिनियम 1861। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। हाँ, चार्टर एक्ट 1833 ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। प्रश्न 10। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विकल्प ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड कैनिंग। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, 11वां सवाल। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किस एक्ट द्वारा किया गया? आपके विकल्प हैं ए चार्टर एक्ट 1853, बी चार्टर एक्ट 1833, सी भारत शासन अधिनियम 1858 और डी चार्टर एक्ट 1813। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। चार्टर एक्ट 1853 ने सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू की थी। प्रश्न 12। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मकाले समिति की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस हैं ए 1833, बी 1853, सी 1854 या डी 1858। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। भारतीय सिविल सेवा पर मकाले समिति का गठन वर्ष 1854 में किया गया था। अगला प्रश्न, किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया? विकल्प ये है ए भारत शासन अधिनियम 1858, बी भारत परिषद अधिनियम 1861, सी चार्टर एक्ट 1853 और डी भारत शासन अधिनियम 1919। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। जी, 1857 के विद्रोह के बाद पारित भारत शासन अधिनियम 1858 को ये नाम दिया गया था। 14वां सवाल। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के प्रथम वाइसरॉय कौन बने? विकल्प ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड कैनिंग और डी लॉर्ड कर्जन। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसरॉय थे। प्रश्न 15। 1858 के एक्ट द्वारा ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य के रूप में कौन सा नया पद सृजित किया गया? विकल्प ए भारत का गवर्नर जनरल, बी भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सी हाई कमिश्नर और डी कमांडर इन चीफ। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। भारत शासन अधिनियम 1858 ने भारत सचिव का पद बनाया था, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। 16वां प्रश्न। 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को किस अधिनियम ने मान्यता दी? ऑप्शंस हैं ए भारत शासन अधिनियम 1858, बी भारत परिषद अधिनियम 1861, सी भारत परिषद अधिनियम 1892 और डी चार्टर एक्ट 1853। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। भारत परिषद अधिनियम 1861 ने वायसराय की परिषद में विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी थी। 17वां सवाल। वाइसरॉय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस एक्ट ने दी? विकल्प ए 1861 का भारत परिषद अधिनियम, बी 1858 का भारत शासन अधिनियम, सी 1909 का मार्ले मिंटो सुधार या डी 1919 का भारत शासन अधिनियम।
अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। जी हाँ, 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने वायसरॉय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया था। 18वां प्रश्न, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस एक्ट से शुरू हुई? विकल्प हैं ए. चार्टर एक्ट 1833, बी. भारत परिषद अधिनियम 1861, सी. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और डी. भारत शासन अधिनियम 1935। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। भारत परिषद अधिनियम 1861 में विधायी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का आरंभ किया था। प्रश्न 19, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक यानी फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के रूप में किसे जाना जाता है? आपके विकल्प ए. लॉर्ड मारेले, बी. लॉर्ड मिंटो, सी. लॉर्ड चेम्सफोर्ड और डी. लॉर्ड कैनिंग। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। 20वां सवाल, किस अधिनियम के तहत मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान किया गया? ऑप्शंस हैं ए. भारत शासन अधिनियम 1919, बी. भारत परिषद अधिनियम 1909, सी. भारत शासन अधिनियम 1935 और डी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, ने पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी। और डी. डॉक्टर B.R. अंबेडकर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। 22वां सवाल, प्रांतों में द्वैध शासन या डायार की प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई? विकल्प ए. 1909 का अधिनियम, बी. 1919 का भारत शासन अधिनियम, सी. 1935 का भारत शासन अधिनियम और डी. 1858 का अधिनियम। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, ने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था। 23वां प्रश्न, देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था, जिसे बाइकैमरलिज्म कहते हैं, और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किस एक्ट ने प्रारंभ की? ऑप्शंस ए. 1861 का एक्ट, बी. 1892 का एक्ट, सी. 1919 का एक्ट और डी. 1935 का एक्ट। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। 1919 के अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था और देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की थी। प्रश्न 24, 1919 के एक्ट के तहत 1926 में किस आयोग का गठन किया गया था? विकल्प हैं ए. निर्वाचन आयोग, बी. केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सी. योजना आयोग और डी. वित्त आयोग। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। 1919 के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। 25वां सवाल, 1927 में गठित साइमन आयोग का भारत में बहिष्कार क्यों हुआ था? विकल्प ए. इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, बी. इसका गठन समय से पहले हुआ था, सी. इसने भारत विभाजन का प्रस्ताव दिया या डी. इसने द्वैध शासन का समर्थन किया। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। जी,
साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका व्यापक बहिष्कार हुआ था। 26वां प्रश्न 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? आपके विकल्प ए विंस्टन चर्चिल, बी क्लीमेंट एटली, सी रैमजे मैकडॉनल्ड और डी लॉर्ड माउंटबैटन। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की थी। 27वां प्रश्न गांधी जी के अनशन के बाद पूना समझौता या पूना पैक्ट किन के बीच हुआ था? विकल्प है ए गांधी जी और नेहरू, बी गांधी जी और इरविन, सी गांधी जी और जिन्ना या डी गांधी जी और अंबेडकर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प डी। पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच सितंबर 1932 में हुआ था। 28वां सवाल 1935 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर किसकी शुरुआत की? विकल्प ए प्रांतीय स्वायत्ता, बी केंद्रीय द्वैध शासन, सी सांप्रदायिक निर्वाचन या डी प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। भारत शासन अधिनियम 1935 ने प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्ता का शुभारंभ किया था। 29वां प्रश्न देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? विकल्प है ए 1919 का अधिनियम, बी 1935 का अधिनियम, सी 1947 का अधिनियम और डी 1909 का अधिनियम। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत ही की गई थी। 30वां सवाल 1935 के अधिनियम में शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया था? ऑप्शंस हैं ए 2 संघीय राज्य, बी 3 संघीय राज्य समवर्ती, सी 4 या डी कोई विभाजन नहीं। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों संघीय, राज्य और समवर्ती में किया। 31वां प्रश्न 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में किस न्यायालय की स्थापना की गई? विकल्प ए उच्चतम न्यायालय कलकत्ता, बी संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट, सी उच्च न्यायालय इलाहाबाद और डी प्रिवी काउंसिल। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। 32वां सवाल भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा अधिनियम है? विकल्प हैं ए भारत शासन अधिनियम 1919, बी भारत शासन अधिनियम 1935, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का प्रमुख और सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। 33वां प्रश्न 1935 के अधिनियम में कितनी धाराएं और अनुसूचियां थीं? विकल्प ए 395 धाराएं, 8 अनुसूचियां, बी 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां, सी 200 धाराएं, 5 अनुसूचियां या डी 400 धाराएं, 12 अनुसूचियां। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। जी, ये एक बहुत विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां शामिल थीं। 34वां सवाल 15 अगस्त 1947 को भारत को कैसा राष्ट्र घोषित किया गया? विकल्प हैं ए डोमिनियन स्टेट, बी स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र, सी
ब्रिटिश उपनिवेश और डी संरक्षित राज्य। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया था। 35वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत यानी डोमिनियन के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? विकल्प ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी लॉर्ड माउंटबैटन और डी क्लीमेंट एटली। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। लॉर्ड माउंटबैटन नए डोमिनियन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। 36वां सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री यानी लॉ मिनिस्टर कौन थे? आपके विकल्प ए सरदार पटेल, बी मौलाना आजाद, सी डॉक्टर BR अंबेडकर और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। डॉक्टर BR अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में विधि मंत्री का पदभार सौंपा गया था। 37वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? विकल्प है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जगजीवन राम और डी RK षणमुखम शेट्टी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के पहले गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में कार्य किया था। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? विकल्प ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी डॉक्टर जॉन मथाई, सी CH भाभा और डी राजकुमारी अमृत कौर। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और अब इस सत्र का आखिरी सवाल, 1946 की अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य लियाकत अली खान के पास कौन सा विभाग था? विकल्प है ए रक्षा, बी गृह, सी वित्त यानी फाइनेंस और डी विदेश मामले। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी। जी, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान को वित्त विभाग दिया गया था। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे साझा कर दूंगा, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको नियमित कक्षाओं की PDF, बेहतरीन हैंडरिटन नोट्स, माइंड मैप्स की लगातार सूचनाएं मिलती रहें और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कर सकें। धन्यवाद।